एवरीवन, वेलकम टू वेदा अकेडमी। आई होप आप सब बेटर फाइन होंगे। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन से एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम वुमेन हेल्थ को स्पेसिफिकली रिलेट कर पा रहे हैं और वुमेन हेल्थ के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर पा रहे हैं, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग वर्ड्स आप सुन रहे हैं। ठीक है कि आपको अपने आसपास पता चल रहा है कि लोगों को ये डिटेक्ट हुआ, ये या वुमेन जो आपके द वुमेन यू केयर अबाउट, ठीक है, आपके सराउंडिंग में जितनी भी वुमेन्स हैं आप उनमें पता कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसे हम अक्सर कर मतलब मूड स्विंग्स या मतलब पीएमएस या इसको रिलेट करके ना हम अक्सर कर इग्नोर कर देते हैं कि जिस और इवन एज अ वुमेन भी हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं जब हमें इनके सिम्टम्स दिखते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयर रहें और आप इवन मेन वो केयर अबाउट द वुमेन्स, लाइक उनकी वाइफ है, उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप भी अवेयर रहें कि हाँ, अगर ये सिम्टम्स उनमें कहीं दिख रहे हैं तो अगर वो नहीं जानती तो आप उन्हें अवेयर करें कि आपकी, क्योंकि ये ड्यूटी भी बनती है कि आप उन्हें अवेयर करें इस बारे में कि मे बी आपको गायनेक को चेक करवाना चाहिए कि आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेकेंड एपिसोड है वो है एंडोमेट्रोसिस का। एंडोमेट्रोसिस इस काफी ट्रेंड कर रहा है आजकल और काफी रिसेंटली में काफी सारे टेस्ट देखे गए हैं। इवन इसके केसेस आप देखिए कि कंपेयर टू पीसीओएस, मतलब पीसीओएस एक दो सालों से काफी लोगों में देखा जा रहा है। एक दो साल क्या, मतलब मोर देन 5 इयर्स से काफी लोगों में देखा जा रहा है। बट एंडोमेट्रोसिस के केस रिसेंटली में ज्यादा आए। तो क्या होता है एंडोमेट्रोसिस, आज मैं आपको समझाती हूँ। यूजुअली क्या होता है, हमारी जो यूट्रस होती है, ये यूट्रस होता है ना, ये हमारा पूरा प्रॉपर ना, जिसको हम कहते हैं पियर शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हमारी यूट्रस होता है जहां पे बेसिकली हमारा फीटस डेवलप करता है जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, इसकी ना वॉल्स होती है, वॉल्स दीवारें होती है। ठीक है, तो उसकी जो सबसे अंदर की दीवार होती है ना, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, मैं दूसरे टेंस में देते ताकि आपको समझ आए। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो नॉर्मल साइकिल्स होती है ना, जिनको कुछ भी नहीं है, जिन फीमेल्स को, उनमें क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि ये डेवलप करती है जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता, ठीक है, तब तक ये डेवलप करती है। ठीक है, अगर वो ओव्यूलेशन से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। ठीक है, तब तक तो वो प्रोलिफरेट हो रही है, मतलब उसमें सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, वो डेवलप हो रही है और रेडी हो रही है कि प्रेगनेंसी बियर कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, हर महीने ये साइकिल होती है हर वुमेन में, ठीक है, अगर वो नॉर्मल उसकी साइकिल चल रही है तो, ठीक है, अगर वो नॉर्मली हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर तो यहाँ पे फीटस आपका इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपका टिश्यू, जो आपकी ब्लीडिंग होती है, हमारे मेंस्ट्रुएशन के डेज हम जिन्हें कहते हैं, मेंसेस जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे 1 to 6 डेज हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के कहलाते हैं, क्या होगा, ये शेड कर जाएगी और एज अ ब्लीडिंग आपकी निकल जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर ये तो नॉर्मल केसेस में, अब एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है बेटा, कि जो हमारे एंडोमेट्रियल टिश्यूज हैं, जो हमारी यही जो शेड होने थे, ठीक है, कई बार क्या होता है, ये अनइवन ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, आपके एंडोमेट्रियम में तो हो ही रही है, वो प्रोलिफरेट हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन उसके अलावा ये जैसे आपके और ऑर्गन्स और जगह पे भी जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं आपके टिश्यूज ना। स्पेसिफिकली इनके टारगेट साइट्स तो है ना, जो अब आप ये देखो, आपके यूट्रस के आसपास क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो ये क्या है, चांसेस कि यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ओवरी है आपके यूट्रस के आसपास, यहाँ पे भी अंदर जा सकते हैं, कि यहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं। आपका बेसिकली हमारा जो लोअर बॉडी रीजन होता है ना, इसको हम पेल्विक कहते हैं। ठीक है, तो पेल्विक के जितने भी पार्ट हैं, इवन आपकी पेल्विक कैविटी जो है, पेल्विक रीजन जो है, इन सब में भी जाके इकट्ठे हो सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से। कोई भी हार्मोनल चेंज हुआ है, ठीक है, कोई भी आपके सडन डिसऑर्डर हो गया है आपको, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज हो रही है। स्पेसिफिकली इसका कॉज जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है लोगों को कि ये हो कैसे रहा है सडनली, मतलब इतनी ज्यादा कहाँ से इसे मतलब मिल रहा है कि सेल डिवीजन इतना फास्ट होने लग जाता है। ठीक है,
लेकिन ये हो रहा है, ठीक है। एक थ्योरी जरूर है जो इसके लिए हमने कई साइंटिस्ट मानते हैं, कई डॉक्टर्स ही मानते हैं कि क्या होता है ना, आपको यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो यहाँ से ये ऐसे निकल रहा है आपके ब्लड, ठीक है, जो आपके टिश्यूज है वो यहाँ से ऐसे शेड होके यहाँ से निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ना वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, इस चीज को हम कहते हैं रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। कई बार क्या हुआ, वो नीचे आने की जगह जो आपका टिश्यू है वो यहाँ से उल्टा जाने लगे, क्योंकि वैसे यूजुअली क्या होता है, यहाँ से एग आता है, एग यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता तो वो यहाँ से आपकी मेंस्ट्रुएशन में निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वापस टिश्यू जो है ये ऊपर आपके फेलोपियन ट्यूब में जाने लगा, या फिर वो आपकी ओवरी में पहुंच गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये रेट्रोग्रेड हो रहा है ना, तो जाना उसे प्रोग्रेस करना था लेकिन वो पीछे जा रहा है, तो ये आपका कहलाता है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये कहलाएगा रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। तो कई थ्योरीज दी गई हैं कि ये शायद इस वजह से हुई, ठीक है। इसका कोई साइंटिफिक अभी प्रूव नहीं है, बट एक एक्सप्लेनेशन जो इसे डिस्क्राइब कर रहा है वो ये, ठीक है। तो अब इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इसमें हमारे साइंस जो है, अब आप ये देखो कहीं पे भी ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा, एरिया, वो एक सपोज ये एरिया जो है मेरा, ये इतने एरिया के लिए, इस एरिया के लिए यहाँ पे अब ग्रोथ हो गई ज्यादा इतनी, तो कंजस्टेड हो जाएगा। कंजस्टेड होगा तो रिसेप्टर्स होते हैं आपके ना, हर वॉल पे लेयर्स पे आपके रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स भी होते हैं हमारे, तो वो अब उन पे प्रेशर पड़ेगा, तो क्या है, वो पेन रिसेप्टर्स आपके एक्टिव हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपके लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहने लगेगा, क्योंकि किसी भी अगर फीमेल के लोअर बॉडी पे अगर ज्यादा पेन हो रहा है, अनइवन पेन है, मतलब कब बहुत ज्यादा रह ही रहा है, सिर्फ नॉर्मली कुछ सिचुएशन में होता है, ठीक है, जैसे मेंसेस होती है तो आपको क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन अगर वो आपको पहले जिस तरीके से होते थे उससे डिफरेंटली हो रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। आपके क्या हो रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रही है, इसको हम कहते हैं डिस्मेनोर्गिया, ठीक है। या फिर आपके पेल्विक रीजन में हमेशा पेन ही रह रहा है, आप पीरियड्स में नहीं भी है तो भी आपके क्रैम्प्स वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक इट वाज वेरी, जिनको होता है ना एंडोमेट्रोसिस का पेन, आई फील सो सॉरी फॉर देम, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा पेनफुल, जब जब पेन होता है ना तो दे मतलब उनके लिए वर्क अपना मैनेज कर पाना, नॉर्मल लाइफ अपना कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है सडनली कभी कभार, ठीक है। आपको इंटरकोर्स के टाइम पे, ठीक है, जब इंटरकोर्स कर रहे होंगे उस टाइम पे भी बहुत पेन है, क्योंकि वही एरिया कम है, ठीक है, और फोर्स हो रहा है और ज्यादा, तो पेनफुल है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम पे भी, क्योंकि आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उससे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइजेस करोगे आप लोअर बॉडी की तो पेन होगा। और क्या होता है बेटा कि हमारा ना जो बेसिकली क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा जो हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके फीमेल के पीछे होता है, ठीक है। तो अगर उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है तो वो उस मतलब एरिया बढ़ा रहा है अपना एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो क्या होगा, उस पे भी प्रेशर पड़ेगा, वो दबेगा, तो वो जब दबेगा ना तो आपके थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि वहां से प्रॉपर एक्सक्रीशन, वो प्रॉपर आपका जो डाइजेशन है वो बाहर नहीं मतलब वो फ्लश आउट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वॉमिटिंग वाला फील हो सकता है, जी मचलना जैसे हम कहते हैं ना, नौशिया, वो भी फील हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। कुछ केसेस में, मतलब सीवियर कंडीशंस में भी हमने ये देखा है कि कुछ लोगों में एंडोमेट्रियोमा हो जाता है। एंडोमेट्रियोमा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो यहाँ पे सेल्स है, ये यहाँ पे जैसे ये टिश्यू जो है यहाँ तक आपकी ओवरी में आ, ठीक है। अब ओवरी में ये है तो ओवरी में क्या होगा, उसने क्या बना लिया, ओवरी में जब कोई अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होती है तो हम क्या कहते हैं, क्या होगा, सिस्ट, ठीक है। और ये सिस्ट जो होता है ना, ये अक्सर कर कैसे दिखता है, चॉकलेट कलर का दिखता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। तो क्योंकि उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, जो बेसिकली ब्लड होता है, आपका डार्क कलर का ब्लड होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोमा, ये बहुत सीवियर कंडीशन है, ठीक है।
इससे पहले ही अगर आप अपना एनालाइज करवा लें, आप अपने आप को डायग्नोज करवा लें, तो बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी। अदरवाइज इस केस में आपको सर्जरी करवानी है। ठीक है, अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? लेप्रोस्कोपी होती है। लेप्रोस्कोपी क्या होता है? आपके ना बेली बटन जो होता है उस पे एक कट लगाया जाता है और आपके कैमरा इंसर्ट किया जाता है एब्डोमेन एब्डोमिनल कैविटी में, ताकि उससे क्या होगा, जैसे ही कैमरा बहुत छोटा सा माइक्रो कैमरा होता है, ठीक है, वो इंसर्ट होता है ना, तो डॉक्टर्स देख लेते हैं कि अगर कुछ अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ आपके एब्डोमिनल कैविटी में दिख रही है, आपके पेल्विक रीजन में दिख रही है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है, अब इसके लिए ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके चॉकलेट जो बेसिकली क्या हो रहा है आपके, ये बेटा कई बार ना हार्मोन से ये चीजें ठीक हो सकती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, तो ये प्रोलिफरेशन में हेल्प करेगा एंडोमेट्रियोसिस की करेक्ट वे में। ठीक है, तो इसलिए बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती है, प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स में। ठीक है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो एंडोमेट्रियोसिस को गाइड बहुत इजीली करेगा कि तुम नॉर्मल साइकिल जो होती है ना, वो हमारी पूरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन से कंट्रोल होती है, तो वो इसको एंडोमेट्रियोसिस को भी सही करने में अगर माइनर लेवल का है, अगर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो उसमें ये है कि जो आपकी मेट्रियम लेयर है उसको ये सही कर देगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, जीएनआरएच एनालॉग्स दिए जाते हैं। जीएनआरएच क्या होता है? हमारा हमारा जो उसमें हमारे आते हैं एफएसएच और एलएच फीमेल, उनके जैसे सिमिलर, क्योंकि ये तो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, इनके जैसे सिमिलर केमिकल्स दिए जाते हैं जो इनके एनालॉग्स कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होते हैं, उनसे क्या होता है, ये फंक्शन बिल्कुल जीएनआरएच की तरह करेंगे। अब क्या होगा, जीएनआरएच का फंक्शन जो एफएसएच एलएच होता है, उसका फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को एक्टिव करना और सिक्रीशन करवाना उनका। तो अगर वो दोनों ज्यादा सीक्रेट होंगे तो भी यही है कि जो एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन रहेगी, और जहां पे कमी होगी वहां पे वो फ्लश आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अपना मतलब प्रॉपर साइकिल मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब एट दी एंड अगर सपोज आपकी सिचुएशन बहुत सीवियर है, तो आपको सर्जरी भी करवानी पड़ेगी, मतलब आपके चॉकलेट सिस्ट बन गए अगर, तो सिस्ट रिमूवल के लिए सर्जरी होती है। और आई वुड नॉट सजेस्ट कि सर्जरी तक की सिचुएशन आए, क्योंकि सर्जरी इज द लास्ट सोल्यूशन, कुछ नहीं बचा है तभी आपको सर्जरी करवानी चाहिए इस केस में। क्योंकि सर्जरी एक ऐसी चीज है, क्योंकि सिस्ट जो होते हैं ना वो रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब सपोज हमने ये सिस्ट रिमूव तो कर दिया, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि टिश्यू अभी भी रेट्रोग्रेड जा सकता है वापस ओवरी में आपके। तो इससे क्या होगा, इससे चांसेस है कि अभी भी आपकी जो ओवरी है उसमें फिर से सिस्ट बन जाए, फिर सिस्ट बनेगा तो फिर आपकी होगी। कई केसेस में मैंने ये भी सुन मतलब देखा है कि 6-6 महीने में लोगों की बार बार लेडीज की बार बार सर्जरी हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले सिस्ट बना, फिर वो उनको मतलब फिर सिस्ट बन गया दोबारा, तो रिकरिंग है, तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर। ठीक है, कोशिश कीजिए अगर, और लास्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि उन्होंने लेजीनेस कर दी कि सिम्टम्स अनअवेयर थे, दे वर नॉट अवेयर, तो उन्हें सिम्टम्स नहीं पता चले। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये छोटे ही लेवल पे पता चले कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे पता कर पाएंगे कि एंडोमेट्रोसिस होता कैसे है, तो आप सही टाइम पे, कंट्रोल टाइम पे इसके लिए अपने ये बर्थ कंट्रोल पिल्स लेके और कुछ भी लेके ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आई होप आप मैंने कुछ एक अच्छा अवेयर आप लोगों को किया हो। ठीक है, ऐसे ही और टॉपिक्स हम जरूर डिस्कस करेंगे जो वुमेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आजकल सोसाइटी में सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या है एग्जैक्ट हमें अभी तक समझ नहीं आया है, तो ऐसे ही कुछ आपके लिए और क्लियर करूंगी मैं पॉइंट्स। तब तक के लिए थैंक